उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में जीत को लेकर बीजेपी पूरा जोर लगा रखी है, तो वहीं बीजेपी के केसरगंज सांसद और भारतीय कुश्ती संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह अवध क्षेत्र में पार्टी की विजय यात्रा को लेकर क्षेत्र में धुआंधार प्रचार करने में जुटे हैं। सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह से R9 न्यूज के संवाददाता राजकुमार सिंह ने खास बातचीत की। उन्होंने कहा कि अवध क्षेत्र में बीजेपी 50 सीटों पर जीत दर्ज करेगी और क्या कुछ उन्होंने कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। कैसरगंज के सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह हमारे साथ हैं और 2022 चुनाव को लेकर के एक बड़ी जिम्मेदारी इनको मिली है और फिलहाल इनका भी दावा है कि अवध क्षेत्र से हम करीब 50 से ज्यादा सीटें जीत कर हम बीजेपी को दे रहे हैं। क्या रणनीति होगी इस बार? नहीं, रणनीति कोई खास रणनीति नहीं है। केवल जो अपने लोग हैं, विचारधारा से जुड़े लोग हैं, केवल उनको थोड़ा सा उत्साह बढ़ाने की ज़रूरत है। और जहाँ पर आप खड़े हैं, इस क्षेत्र की जनता पहले से ही मन बना चुकी है और सबसे बड़ी मजबूती का कारण यह है कि गरीब आदमी, चाहे वो दलित समाज से ताल्लुक़ रखता हो, चाहे पिछड़े से ताल्लुक़ रखता हो, वो मोदी और योगी की सरकार देखना चाहता है, वो जिन्नावादियों की सरकार नहीं देखना चाहता है। और मेरा यही कहना है कि यहाँ से यदि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी चुनाव जीत करके जाएंगे तो वो मोदी के बगल में खड़े होंगे, राम मंदिर के पक्ष में खड़े होंगे, देश की सेना के पक्ष में खड़े होंगे, देश के पक्ष में खड़े होंगे, और दूसरे अगर जीत करके जाएंगे तो जिन्ना के पक्ष में खड़े होंगे, जिन्नावादियों के पक्ष में खड़े होंगे, तुष्टीकरण के पक्ष में खड़े होंगे। योगी जी ने गर्मी कम करने की बात की थी, लेकिन अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है कि जिस तरीके से गर्मी कम करने वाले अब पहले ही चरण में उनके जो कार्यकर्ता थे वो ठंडे पड़ गए। गलत, ठंडे अखिलेश यादव पड़ गए हैं। और 2014 में मैंने ये बयान दिया था कि अखिलेश यादव की वही स्थिति होने वाली है जो अजीत सिंह की पश्चिम में है, उससे ज़्यादा बड़ा दल ये नहीं होगा। और मैंने एक बात ये भी कही थी कि ये मुलायम सल्तनत के अंतिम बादशाह है। इस बार साबित हो जाएगा कि ये मुलायम सल्तनत के अंतिम बादशाह हैं और बहुत छोटा सा स्वरूप इनका बल करके जो उत्तर प्रदेश के राजकुमार बने हुए हैं ना, ये छोटा हो जाएगा ये, और वो मुगालते में है, कुछ बचा नहीं इनके साथ। विपक्ष आप पे आरोप लगा रहा है कि हिजाब का मुद्दा उठाकर कहीं ना कहीं बीजेपी जो है उत्तर प्रदेश में वो हिंदू मुस्लिम कराने की कोशिश कर रही है। हिजाब का मुद्दा भारतीय जनता पार्टी ने नहीं उठाया है। हिजाब का मुद्दा ये बहुत सोची समझी एक चाल है, और जो कहीं ना कहीं तालिबान जो अफगानिस्तान को लील गया, वही तालिबानी विचारधारा धीरे धीरे करके हिंदुस्तान पहुंच रही है। और देश में तुष्टीकरण की राजनीति आज़ादी के साथ ही साथ शुरू हुई थी और इन्हीं लोगों ने खाद पानी देने का काम किया था। आज हिजाब को भी हिंदुस्तान में खाद पानी देने का काम कांग्रेस कर रही है और जो अपने आप को सेकुलरवादी दल कर रहे हैं वो कर रहे हैं। तो प्रियंका गांधी को क्या कहेंगे एक हिसाब से कि वो हिजाब के मामले पर एक हिसाब से उनका समर्थन भी है? देखिए, वो परिवार गंभीर नहीं है। अगर वो परिवार गंभीर होता, उनकी दूरदृष्टि होती, तो आज जम्मू कश्मीर की हालत न होती। हरि सिंह नहीं दिखाई पड़ रहे थे, जम्मू कश्मीर की जनता नहीं दिखाई पड़ रही थी, अब्दुल्ला परिवार दिखाई पड़ रहा था। ये जो पंजाब के अंदर आतंकवाद पैदा हुआ, कहाँ से पैदा हुआ? ये अकाली को कमजोर करने के लिए भिंडरावाले को इंदिरा जी ने बढ़ाने का काम किया था, वही भस्मासुर बना था। और इसी आतंकवाद ने राजीव जी की जान ली, इसी आतंकवाद ने इंदिरा जी की जान ली, और इसी आतंकवाद का दंश ये देश झेल रहा है। इनकी दूरदृष्टि नहीं है, ये इनकी सोच जो है बहुत करीब नज़दीक रहती है, क्योंकि ये पढ़ते लिखते नहीं है, बहुत पढ़े लिखे नहीं है। जाइए डिग्री देखिए इनकी क्या है। अच्छा, तो कितनी सीटें दे रहे हैं आप अवध से, उत्तर प्रदेश से बीजेपी को? देखिए, मैं ये जानता हूं कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा सीटें अवध क्षेत्र से जीत करके जाएंगी और आसपास की सारी सीटें जीत रही हैं। लगभग 20-25 सीटों पर हमने स्वयं मेहनत किया है, दौड़ा किया है। और मैं आपको बता दूं कि इस उत्तर प्रदेश के अंदर कम से कम 50 सीटें ऐसी हैं, 60 सीटें ऐसी हैं जहां पर हमारे हजारों की संख्या में मित्र बैठे हुए हैं, हजारों की संख्या में जुड़े, और एक एक व्यक्ति जो है 1500 वोट का अपना मतलब रखता है। और मेरा मानना है कि 50-60 सीटों पर हम जाने वाले हैं, और मुझे लगता है कि मेरे जाने से, मेरे अनुरोध करने से 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 वोट का
फर्क जरूर पड़ेगा। जो वोट अभी शिथिल था वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मिलेगा और रिजल्ट बहुत बढ़िया आएगा। अब बाबा मुख्यमंत्री बनेंगे और देश मजबूत होगा। ये थे कैसरगंज के सांसद ब्रिजभूषण शरण सिंह। इनका साफ तौर पर कहना है कि अवध जो बीजेपी है उसको अवध से सबसे ज्यादा सीटें जीत कर देगी और एक बार फिर उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ होंगे। गोंडा से राजकुमार सिंह, R9 न्यूज।